हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ITI एजुकेशन एहतसाम में। तो गाइस, आज जो हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं वो है समांतर सर्किट, यानी कि पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट, पैरेलल सर्किट, इसको हिंदी में बोलते हैं गाइस समांतर परिपथ। पैरेलल सर्किट यानी कि समांतर सर्किट। अब गाइस किस प्रकार होता है ये, पहले हम इसको आइए समझते हैं कि पैरेलल सर्किट आखिर है क्या। गाइस जैसे मान लीजिए हमने तीन रेजिस्टेंस लिए हैं, यहां पर तीन रेजिस्टेंस हमारे यहां पर पड़े हुए हैं। रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2, रेजिस्टेंस R3। अब इनके दो दो सिरे होते हैं गाइस। रेजिस्टेंस R1 के दो सिरे हैं, सिरा A सिरा B। ऐसे R2 के दो सिरे हैं, A दूसरा B। इसी तरह R3 के हैं, A दूसरा सिरा B। कोई भी वायर हो या कुछ भी चीज हो, उसके दो सिरे होते हैं, स्टार्ट सिरा और एंड सिरा। एक सिरा पहला, एक सिरा आखिर में। तो अब इनको हम इस प्रकार से जोड़ते हैं कि इनके ए सिरे एक तरफ जुड़े और बी सिरे दूसरी तरफ जुड़े। तो इनको हम यहां कैसे जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर हमने इनको जोड़ दिया। ये हो गया हमारा R1, ये हो गया हमारा R2 और गैस ये हो गया हमारा R3। अब इनके सिरे यहां पर A B, A B, A B। अब इनको जब हम जोड़ेंगे तो इस प्रकार जोड़ेंगे कि B वाले सभी सिरे एक स्थान पर मिलते हों और A वाले सभी सिरे एक स्थान पर मिलते हों। यहां पर हम इसमें दे देंगे वोल्टेज। अब तीन सिरे किस प्रकार जोड़े हमने गाइस, सब तीनों रेजिस्टेंस का सिरा नंबर A एक स्थान पर जोड़ दिया और तीनों रेजिस्टेंस के सिरे B एक स्थान पर जोड़ दिए। तो इस प्रकार जो सर्किट बनकर आया उसको बोलते हैं समांतर सर्किट, पैरेलल सर्किट। इसमें क्या होता है गाइस, इसमें करंट के बहने के अलग अलग रास्ते होते हैं। करंट के बहने के अलग अलग रास्ते होते हैं, वोल्टेज का एक ही रास्ता इसके अंदर होता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये वाला सिरा हमारा टूट जाए तो केवल यही रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा, बाकी के दो रेजिस्टेंस काम करते रहेंगे। ये इसमें एक खास बात होती है कि अगर एक रेजिस्टेंस काम करना बंद कर दे तो बाकी के रेजिस्टेंस काम करते रहेंगे। ओके गाइस, अब बात आती है कि इसका प्रयोग हम करते कहाँ हैं। इस सर्किट का प्रयोग हम अपने घरों में करते हैं वायरिंग के लिए। घर हो गए, स्कूल, दफ्तर, ऑफिस, जहां जहां भी वायरिंग की जरूरत पड़ती है वहां पर हम इसी सर्किट का प्रयोग करते हैं। इसी सर्किट के अंतर्गत हम अपने घरों की वायरिंग करते हैं पैरेलल में। तो घरों की जितनी भी वायरिंग की गई है गाइस, वो सभी वायरिंग पैरेलल में की गई है। आपने देखा होगा कि एक घर के अंदर, एक कमरे के अंदर लैंप लगे होते हैं, यानी कि बल्ब लगे होते हैं, पंखा लगा होता है, सीलिंग फैन बोलते हैं, और भी अन्य उपकरण लगे होते हैं। तो मान लीजिए अगर पंखा हमारा खराब हो गया, सीलिंग फैन खराब हो गया हमारा, तो बाकी के उपकरण काम करते रहेंगे, बाकी के उपकरण खराब नहीं होंगे, वो अपने काम करते रहेंगे। यानी कि जो रेजिस्टेंस खराब होगा केवल उसी पर प्रभाव पड़ेगा, बाकी रेजिस्टेंस काम करते रहेंगे। ये इसकी खास बात होती है। इसी खास बात को देखते हुए हम इसका प्रयोग घरों में करते हैं, घरों की वायरिंग के लिए। तो इसमें क्या होता है कि करंट के बहने के अलग अलग रास्ते होते हैं, वोल्टेज के बहने का एक रास्ता होता है। तो हर रेजिस्टेंस में वोल्टेज समान रहेगी।
अगर इस रेजिस्टेंस की बात की जाए, रेजिस्टेंस R1 की, तो इसमें भी वोल्टेज समान रहेगी, इसमें भी वोल्टेज समान रहेगी और इसमें भी वोल्टेज समान रहेगी। तीनों रेजिस्टेंस में समान वोल्टेज रहेगी क्योंकि ये पैरेलल सर्किट है। पैरेलल सर्किट की खास बात होती है वोल्टेज समान लेकिन करंट अलग अलग। हर रेजिस्टेंस के अनुसार करंट अलग अलग होगी इसकी। तो ये था हमारा पैरेलल सर्किट। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जहां पर हमें कम रेजिस्टेंस की आवश्यकता हो वहां पर हम इस सर्किट का प्रयोग करते हैं। तो घरों के अंदर हमें कम रेजिस्टेंस की आवश्यकता होती है, हम चाहते हैं कि हमारा रेजिस्टेंस कम से कम हो, इसीलिए हम घरों में इस वायरिंग का प्रयोग करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं गाइस आपको हमारा ये टॉपिक समझ आ गया होगा। इलेक्ट्रिक की जो आपकी थ्योरी है, चाहे वो आईटीआई लेवल की हो, पॉलिटेक्निक लेवल की हो, अगर आप उसको ध्यान से सुन रहे हैं, ध्यान से पढ़ रहे हैं, तो वो आपकी जरूर समझ में आएगा इंशाल्लाह। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा टॉपिक भली भांति समझ आ गया होगा। और ये ऐसा टॉपिक है गाइस कि जितनी भी तुम्हारे पेपर होते हैं, जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं जो भी होती हैं इससे रिलेटेड, टेक्निकल क्लासेस से रिलेटेड, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये टॉपिक बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पैरेलल सर्किट में से बहुत क्वेश्चन किए जाते हैं। ओके गाइस। और गाइस मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं साथ साथ कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहें और हम इसमें और बेहतर कर सकें और आसान शब्दों में आपको बता सकें, समझा सकें। ठीक है गाइस।